Hi friends, welcome to my channel Literature Academy. I hope you all are doing great. So आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज टुडे वी आर गोना डू अ डिटेल्ड डिस्कशन अबाउट फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर. आई होप लिटरेचर वर्ड तो आप सबको अभी तक क्लियर हो गया होगा बिकॉज मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में लिटरेचर के बारे में बहुत ही सिंपल वे में क्लियर किया था एंड we have also got some basic idea of the three major forms of literature which are poetry, prose and drama. तो अभी तक सबको लिटरेचर क्या है और फॉर्म ऑफ लिटरेचर का बेसिक आइडिया हो गया है. सो विल मूव इन अ नेक्स्ट टॉपिक. ओके, सो मैं आपको बता दूं कि पहले मैंने सोचा था कि लिटरेचर पर एक पूरी डिटेल वीडियो बनाऊं, बट इफ़ आई मेक वन वीडियो फॉर ऑल द थ्री फॉर्म्स इन डिटेल देन इट विल बी अ वेरी लॉन्ग वीडियो. That's why I thought separate parts में video बनाऊँ. So this is the first part and in this video we will cover poetry in detail. Okay, बाकी जो दो topic रह जाते हैं I'll make separate videos on them. So without any further ado, let's get into the video. Poetry. Poetry क्या होती है? What comes in your mind when you hear the word poetry? जब भी हम पोएट्री के बारे में सुनते हैं वी जनरली रिकॉल सम ब्यूटिफुल लाइन्स एंड अमेजिंग पोएम्स. इफ़ आई से इन सिंपल वर्ड्स, पोएट्री इज़ समथिंग which is written in verse or stanzas using aesthetic words to convey emotion and feelings of poet to the reader. It has rhyming structure which makes it different from prose, and it has use of some devices like alliteration, assonance, etc. It also convey musical and incantatory effect. Okay, इसका मतलब ये कि जो पोएट्री है वो हमेशा ही वर्ड्स या फिर स्टैंजा की फॉर्म में लिखी जाती है और इसमें जो यूज़ होता है एस्थेटिक वर्ड्स का वो इसलिए होता है ताकि जो पोएट है वो अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस को रीडर तक कन्वे कर सके. और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो राइमिंग स्ट्रक्चर होता है ताकि आपको पता चल सके कि हाँ ये प्रोज से डिफरेंट है. ओके, लेट्स जस्ट नो द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ पोएट्री विच इज़ पोएट्री इज़ अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर दैट यूजेज एस्थेटिक एंड ऑफन rhythmic qualities of language such as phonesthetics, sound symbolism and meter to evoke meanings in addition to or in place of the prosaic ostensible meaning. I hope you get the idea of what poetry is. Let's discuss about its forms now. Poetry की बहुत सारी forms हैं. इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली उन फॉर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हैं एंड विच आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पस. सो मेजर फॉर्म्स ऑफ पोएट्री आर सोनेट, लिमरिक एंड ओड. सबसे पहले हम बात करते हैं सोनेट की. सोनेट इज़ द वेरी फेमस फॉर्म इन पोएट्री और ये एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट जब भी पोएट्री के बारे में पढ़ते हैं या उनको पोएट्री के बारे में बताया जाता है तो सबसे पहले उन्हें सोनेट के बारे में बताया जाता है बिकॉज सोनेट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश लिटरेचर में. और इन पोएट्री एग्ज़ाम में सोनेट के बारे में हमेशा बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं. अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम सोनेट से बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं. सो यस, इसलिए सोनेट को हमेशा अच्छे से पढ़कर आप एग्ज़ाम देने जाइए. ओके, सोनेट इज़ अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स दैट फॉलोज अ वेरी स्ट्रिक्ट राइम स्कीम एंड स्ट्रक्चर. जितनी भी सोनेट लिखी गई हैं उनमें एक राइमिंग स्ट्रक्चर फॉलो होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है. द टर्म सोनेट डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड सोनेटो. इटालियन वर्ड है सोनेटो जिससे हमें सोनेट वर्ड जो है वो मिला है. वैसे तो जो सोनेट है उसकी बहुत सारी टाइप्स हैं बट देर आर टू टाइप्स ऑफ सोनेट्स विच आर वेरी वेरी फेमस. Number 1 is Italian sonnet and number 2 is English sonnet. Italian sonnet is also known as Petrarchan sonnet and English sonnet is also known as Shakespearean sonnet.
सो इटालियन सोनेट जो होता है, इसका जो राइमिंग स्ट्रक्चर होता है वो होता है A C D E D C E। जनरली इसमें जो है लव और ब्यूटी के बारे में लिखा जाता है। इसके अपोजिट जो शेक्सपियरियन सोनेट यानी कि इंग्लिश सोनेट होता है उसको 3 क्वार्टरेंस एंड 1 कपलेट में लिखा जाता है। इसकी राइमिंग स्ट्रक्चर होती है A B C D E F G G। ओके, तो आई होप सोनेट आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि सोनेट कैसा होता है, क्या होता है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट फॉर्म विच इज़ लिमरिक। लिमरिक भी एक तरह की फॉर्म होती है पोइट्री की, बट ये बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है। लिमरिक इज़ अ पोम ऑफ ओनली 1 स्टैंजा विद 5 लाइन्स इन विच फर्स्ट, सेकेंड एंड फिफ्थ लाइन जो है वो एक दूसरे के साथ राइम करती है एंड द थर्ड लाइन राइम विद फोर्थ लाइन। ओके, इट फॉलोज द A राइम स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट फॉर्म इज ओड विच इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म। इसको भी एग्ज़ाम पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फॉर्म माना गया है। हमेशा इसमें से भी जो है मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। ओके, सो ओड इज़ अ लिरिकल पोएम। इट इज़ स्ट्रक्चर्ड टू ग्लोरीफाई समथिंग और सम इवेंट। इसमें किसी भी इंसान की या प्लेस की या एनीथिंग विच टचेस पोएट्स हार्ट उसकी तारीफ़ की जाती है। बेसिकली इसमें तारीफ़ की जाती है। ओके, और जो वर्ड है वो एंशियंट ग्रीक लैंग्वेज से आया है जिसका मतलब होता है सॉन्ग। और ओड की जनरली 3 टाइप्स होती हैं विच आर पिंडेरिक ओड, हॉर्शियन ओड एंड इर्रेगुलर ओड। Pindaric ode is wrote in name of Greek poet Pindar. It includes 3 stanzas. One is strophe, second is antistrophe, third is epode. Okay, next is Horatian ode. Horatian ode is wrote in name of the Latin poet Horace. इस पोएम को क्वार्टरन्स और कपलेट्स में लिखा जाता है। नाउ इरेगुलर ओड, इरेगुलर ओड जो होती है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होती है पिंडेरिक ओड और हॉरेशियन ओड से, बिकॉज इसमें जो है इन इरेगुलर ओड राइम शुड बी फॉलोड बट देर इज़ नो स्ट्रक्चर। ओके, देर इज़ नो फिक्स लाइन लाइक हॉरेशियन ओड। जैसे कि हॉरेशियन ओड है या फिर पिंडेरिक ओड है, इनमें जो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो होता है या प्रॉपर राइम फॉलो होती है। तो राइम तो इसमें फॉलो होती है बट जो प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है लाइक स्टेंजाज में पोएम है, कितने स्टेंजाज में है, कितनी लाइंस में है, ऐसा इसमें कुछ भी फिक्स नहीं होता। इरेगुलर ओड जो है कितनी भी लाइंस में लिखी जा सकती है, कितने भी स्टेंजाज हो सकते हैं उसमें। ओके गाइज, नाउ द फॉर्म्स आर क्लियर, लेट्स मूव अहेड टू नो द जॉनरा ऑफ पोएट्री। पोएट्री हैज़ 2 मेजर जॉनराज विच आर ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव जॉनरा। ऑब्जेक्टिव जॉनरा जो होता है उसमें इंक्लूड होती है नैरेटिव और ड्रामेटिक पोएट्री, वाइल इन सब्जेक्टिव जॉनरा इसमें लिरिकल पोएट्री इंक्लूड होती है। ऑब्जेक्टिव जॉनरा को हम इम्पर्सनल एंड नैरेटिव जॉनरा के नाम से भी जानते हैं और सब्जेक्टिव जॉनरा को हम पर्सनल और नॉन नैरेटिव जॉनरा भी कह सकते हैं। ओके, इसमें जो जनरली जो पोएट्री है ऑब्जेक्टिव, इसमें हम पोएट्री को नरेट करते हैं, लाइक कोई भी स्टोरी है उसको नरेट किया जाता है। और जो सब्जेक्टिव होती हैं उसमें जो पोएट्री होती है वो सॉन्ग के तौर पर गाई जाती हैं या बताई जाती हैं। ओके, now let's discuss the subgenres of narrative poetry and lyrical poetry. Narrative poetry has 4 main subgenres which are epic, ballad, idyll and metrical romance. Epic is the longest form of narrative poetry and it is also known as heroic poem which is based on formal subject. जो एपिक है वो जनरली उसका जो सब्जेक्ट होता है वो फॉर्मल होता है और इसको हम हीरोइक पोएम के तौर पर भी जानते हैं। नेक्स्ट इज़ बैलेड। बैलेड इज़ द शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ नैरेटिव पोएम एंड इट इज़ हाईली लिरिकल and it generally narrate a popular story. Okay, next is idyll. Idyll is the short poem which describe rustic life. Next is metrical romance. Metrical romance is narrative poem that deals with love and chivalry.
ओके तो हमारा नैरेटिव पोएम जो है वो क्लियर हो गया है, नैरेटिव पोएम के सब जॉनरास क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं लिरिकल पोएट्री के सब जॉनराज में। लिरिकल पोएट्री के सब जॉनराज हैं लिरिक, सोनेट, ओड एंड एल्यूजी। एल्यूजी की स्पेलिंग ELEGY, जिसको जनरली हम गलत प्रोनाउंस करते हैं एज एलिजी, दैट इज़ रॉन्ग। इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है एल्यूजी। ओके, लिरिक जो होती है दैट इज़ अ शॉर्ट पोएम विच इज़ क्रिएट फॉर सिंगिंग। सोनेट और ओड को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेट्स कम टू एल्यूजी। Elegy is a lament song which is right for an event like death of a loved one, and it is also called death song। जब भी किसी हमारे loved one की death होती है या funerals के में जो है ये song लिखा जाता है, इसको elegy कहते हैं। Okay guys, that's it for today's video. We will discuss remaining forms in next video. Till then, take care and thank you so much for watching this video.